यहां पर ये आर्टिकल आप लोग को देखने को मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखना। रैंसम अटैक के बारे में बात की जा रही है। ये आंसर राइटिंग में भी हो सकता है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सरकार का डेटा है तो इसलिए सरकारी सांड है, तो ध्यान ध्यान से समझिएगा। अपने पास से कुछ नहीं बता रहा हूं, एक एक पॉइंट याद रखते हुए चलिएगा, ठीक है। ट्रेनिंग इसने बोला है कि यहाँ पर आज की डेट में जो साइबर थ्रेट है वो टारगेट करें क्रिटिकल सेक्टर को। क्रिटिकल सेक्टर कैसे हैं उनके बारे में बात करूंगा, जो इंसिडेंट देखने को मिले। भाई साहब यूएसए के साथ में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे देश के अंदर में बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो स्टॉक मार्केट के साथ साथ में आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट करते हैं। यहां पर ये आर्टिकल आप लोग को देखने को मिलेगा जो कि इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग ध्यान रखना। रैंसम अटैक के बारे में बात की जा रही है और इसकी एक रिपोर्ट है जो कि खुद डीओपीटी यानी कि हमारे देश के अंदर में जो पर्टिकुलर जो डीओपीटी है, इनके गवर्नमेंट आप लोग बोल सकते हैं, जिसको डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल ट्रेनिंग बोलते हैं, उसने खुद ने पब्लिश की और उसका डेटा मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। ये आंसर राइटिंग में भी हो सकता है, प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। सरकार का डेटा है तो इसलिए सरकारी सांड है, तो ध्यान ध्यान से समझिएगा। अपने पास से कुछ नहीं बता रहा हूं, एक एक पॉइंट याद रखते हुए चलिएगा, ठीक है। एक बात छोटी सी मैं बोलूं यहाँ पे, एक मतलब ये ना, मैं जो आप लोगों को बीच बीच में रिप्लाई कर रहा हूँ ना, ये मैं आप लोगों के जो मेल आते रहते हैं, जो कमेंट्स आते रहते हैं, उसको देखकर मैं बोल रहा हूँ। एक बच्चे ने अभी एक इंटरेस्टिंग बात बोली। उसने बोला कि जब क्या करें, एक इंसान होता है ना, इंसान को ये लगता है कि बस अब तेरे बस की कुछ नहीं रहा है, तब अपने आप को थोड़ा सा ब्रेक दे दो। ठीक है, 2-3 दिन का ब्रेक दे दो अपने आप को और अपने दिमाग को सोचने दो थोड़ा सा। जब लगे ना कि अब चीजें ठप हो गई हैं, ठीक है, 2-3 दिन का नहीं, या एक दिन का ही ब्रेक दे दो कंप्लीटली। मोबाइल से किसी से बात मत करो, अपने दिमाग में बस अपनी चीजों को देखो और सोचो आपका दिमाग सोच कैसे रहा है। सेल्फ टॉक जो होती है ना, वो सबसे ज्यादा खतरनाक होती है। आप लोग मेरे साथ में यहाँ पर ओनली लगभग 1.5 घंटा रहते हो मुश्किल से, ठीक है, या फिर एप्लीकेशन भी देखते हो तो हो सकता है कि 3-4 घंटे हो जाता होगा। इससे ज्यादा बचे हुए जो 20 से 22 घंटे आप लोग अपने साथ में रहते हो, आपका दिमाग आप लोग को हर टाइम क्या बोलता है? तेरे बस की है नहीं है, तू फिर कुछ नहीं कर रहा है। वो जो सेल्फ टॉक तुम करते हो ना, वो सबसे ज्यादा इरिटेटिंग चीज है लाइफ में इंसान की। वो सबसे ज्यादा उसको बर्बाद करती है। कोई दूसरा ताने मार के चला जाता है, वो फिर भी थोड़ी देर के लिए आप लोगों के दिमाग में रहती है, पर जो खुद अपने आप को 24 घंटे जो गरियाते हो ना, आप लोग गाली देते हो जरा जरा सी बात पर, वो सबसे ज्यादा बर्बादी वाली चीज है। आप लोग एक बहुत ही प्योर बॉडी प्योर सोल हो, उसको रेस्पेक्ट करो, क्योंकि ऊपर वाले ने इस तरीके का बना के आप लोगों को भेजा है। तो यू आर ए मास्टर पीस, तो उस मास्टर पीस की रेस्पेक्ट करो। वो कम से कम ऊपर वाले की रेस्पेक्ट करो जिसने बनाया। आप लोग खुद की रेस्पेक्ट नहीं कर रहे हो, तो उसके वाले ऊपर तो ट्रस्ट करो कि हाँ उसने कुछ अच्छा बनाया होगा। तो चीजों को थोड़ा सा उस तरीके से देखा करो, ठीक है, तो सारी चीजें इंप्रूव होगी। आगे चलते हैं। अभी बात करें इसके बारे में, तो याद रखना कि रैंसम वेयर साइबर थ्रेट 2023-24 में एनुअल रिपोर्ट प्रस्तुत की गई डिपार्टमेंट ऑफ द पर्सनल ट्रेनिंग के द्वारा। तो याद रखना यहां पर इसको लेकर रिपोर्ट किसने प्रस्तुत की है? डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग। इसने बोला है कि यहाँ पर आज की डेट में जो साइबर थ्रेट है वो टारगेट करें क्रिटिकल सेक्टर को। क्रिटिकल सेक्टर कैसे हैं उनके बारे में बात करूंगा, जो इंसिडेंट देखने को मिले, ये सारे सेक्टर बताऊंगा। इंक्रीज हुए इंसिडेंट, साइबर इंसिडेंट कई लाख, ये किसने बताया? ये इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम भी बताती है। एक सेकेंड, थोड़ा सा पानी बस। तो यहां पर ये बताता है हमारे देश के अंदर में जो इन चीजों पर ध्यान रखता है उसको बोलते हैं इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रेस्पॉन्स टीम। उसने बोला कि 1.5 मिलियन साइबर अटैक इंसिडेंट देखने को मिले 2023 में, जो कि शार्प राइज है कंपेयर टू प्रीवियस ईयर। 1.5 मिलियन का मतलब समझ रहे हो? मतलब हमारे टोटल मिलाकर देश के अंदर में 15 लाख साइबर अटैक किए गए 2023 में। और ये सारे के सारे साइबर अटैक हैं अलग अलग कैटेगरी में, जिसके बारे में अभी आप लोगों को पता चलेगा। तो अंदाजा लगाइए आपकी छोटी सी गलती जो है वो किस तरीके से आप लोगों को यहां पर लेकर डूब सकती है। आपके बैंक अकाउंट से पैसे जा सकते हैं, आपकी प्राइवेसी का हनन हो सकता है, बहुत सारी चीजें। बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, सोच के देखो। एसएलवी फैमिली मेंबर जो है 1.2 मिलियन है, 12 लाख लोग, यहां पर 15 लाख अटैक अटैक हो गए हैं यहां पर, समझ रहे हैं? तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई जो है वो यहां पर इस चीज को और डिस्कस करिए, कोलेबरेट करिए इंटरनेशनल एजेंसी के साथ में कैसे डील किया जाए। मेजर साइबर इंसिडेंट मैं आप लोगों को बताता हूं। जैसे डिफेंस सेक्टर के ऊपर में अटैक किया गया। डिफेंस सेक्टर अगर किसी का आप लोग पैरालाइज कर दोगे, वो इंसान घुटनों पर आ जाएगा, उसको टारगेट करने की कोशिश की जाती है। डेटा ब्रीच किया जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च का, मेडिकल सेक्टर को बर्बाद करने की कोशिश की जा रही है। मिनिस्ट्री मालवेयर अटैक आप लोगों को देखने को मिलेंगे अलग अलग मिनिस्ट्री के अंदर में। और डिस्ट्रीब्यूशन डिनायल ऑफ द सर्विस अटैक, एयरपोर्ट क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे एयरपोर्ट हो गए, हॉस्पिटल्स हो गए, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम हो गया,
तो ये इतने लार्ज स्केल पर आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं। तो साइबर सिक्योरिटी स्टैटिक्स और जो ट्रेंड्स है वो पिछले 2017 से बढ़ता हुआ जा रहा है आज की डेट में, और ये घट नहीं रहा है। और ये इंसिडेंट जो है अलग अलग तरीके से आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कोई आप लोगों का किसी तरीके से कोई डेटा चोरी कर रहा है, कोई आप लोगों के मोबाइल में कोई एक तरीके से ना कोई मॉलवेयर डाल रहा है, कोई इस तरीके से, कोई ऐसे भी है कई सारे, तो आप लोग के कंप्यूटर को कंप्लीटली लॉक कर कर उसको बोलेंगे कि उसको खोल देंगे, तो आप लोगों से यहाँ पर फिरौती मांग रहे हैं लोग इस तरीके से। तो ये इस तरीके की कैटेगरी आपको देखने को मिलेगी। बैंकिंग सिस्टम में फ्रॉड हो गया, बहुत सारी चीजें ऐसी निकल कर आती है। तो यहाँ पर रेमेडियल एक्शन लेने की बात की जा रही है सीईआरटी के द्वारा, वो कोलेबरेट कर रही है अलग अलग लेवल पर, और सीबीआई भी हमारी इंटरनेशनल लेवल पर कोलेबरेट कर रही है। यूएसए के साथ में कोलेबरेशन किया जा रहा है, कनाडा के साथ में भी किया जा रहा है, अब तो खैर नहीं हो रहा है, ठीक है। इसी के साथ में ऑस्ट्रेलिया के साथ में आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो यहां पर अभी बहुत सारे इंसिडेंट निकल कर आए। भाई साहब यूएसए के साथ में क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे देश के अंदर में बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जो स्टॉक मार्केट के साथ साथ में आज की डेट में क्रिप्टो करेंसी में भी इन्वेस्ट करते हैं। 100 करोड़ रुपए की क्रिप्टो करेंसी माइनिंग स्कैम आप लोगों को देखने को मिला, जिसने अलग अलग इंडियन सिटीजन को यहां पर इंपैक्ट किया। क्रिप्टो करेंसी ये एक तरीके से, जिस तरीके से आप लोग स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, इसी तरीके से लोग जो है क्रिप्टो करेंसी के अंदर में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और फिलहाल के टाइम पर जब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जीत कर आए, तो यहां पर उसी के साथ में इलोन मस्क की कंपनी के शेयर बढ़ते हुए नजर आए। साथ ही साथ में यहां पर अभी मुद्दा निकल कर आया कि क्रिप्टो करेंसी जो है वो भी अपने हाईएस्ट लेवल पर जो है स्टैंड करते हुए यहां पर नजर आई। तो इसमें भी कच्चे खासे लोगों का इन्वेस्टमेंट आप लोगों को देखने को मिला, ठीक है। तो ये आप लोग यहां पर इसको समझिए। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है यहां पर, तो इनके साथ में कनेक्ट करना। कनाडा के साथ में कोलैबोरेट किया गया सीबीआई का, ताकि इस चीज को डील किया जा सके, क्योंकि दिल्ली बेस्ड जो सेंटर है वो टारगेट कर रहा था कैनेडियन सिटीजन को, तो उसको लेकर यहां पर कि वहां से भी कुछ ना कुछ हो रहा है यहां पर। तो सिग्निफिकेंस एविडेंस और फंड के बारे में इंफॉर्मेशन मिली ऑस्ट्रेलिया के साथ में। यहां पर देखो आज की डेट में ना आप लोग को ऐसा नहीं कि एक इंसान कहीं किसी देश के ऊपर में अटैक कर कर उस देश को बस बेसिकली हथियार से ही बर्बाद कर सकते हैं। आज की डेट में घर बैठे बैठे किसी देश को आप लोग उसको घुटनों पर लेकर आ सकते हो, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है। अभी आप लोगों ने देखा ना अभी किस तरीके से बेसिकली लेबनान के अंदर में किस तरीके से अटैक कराए गए यहाँ पर, ठीक है। आप लोगों ने देखा यहाँ पर किस तरीके से इजराइल ने क्या क्या हरकतें की, यहाँ पर उनके वोकी टोकी के अंदर में सिस्टम सेट कर दिया, उसकी बैटरी जो है वो एक्सप्लोर करने स्टार्ट कर दी, वहां पर कितने सारे लोगों की जान गई वहां पर। तो किस तरीके का आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। तो मतलब ये नेक्स्ट लेवल की चीज है आज की डेट में भाई साहब, कैसे कैसे लेवल पर काम किया जा सकता है। तो ऐसा नहीं कि देश के अंदर में घुट घुस कर ही आप लोग यहाँ पर उस देश को बर्बाद करोगे। दुनिया भर के फ्रॉड ऐप अभी फिलहाल के टाइम पर, मतलब सबसे ज्यादा गुस्सा तो मुझे इन पर आता है, सो कॉल्ड सेलिब्रिटीज। इन्होंने इतने घटिया घटिया ऐप प्रमोट कर रखे हैं आज की डेट में, और इतने सारे लोगों का पैसा डूबा जिसकी कुछ हद नहीं है। अभी आप लोगों ने देखा ना वो गिफ्ट वाला ऐप चल रहा था, हर एक बड़ा बड़ा जो सेलिब्रिटी है सबने दबाकर पैसे छापे वहां पर उसको प्रमोट कर करके, और उसमें 30 करोड़ या फिर 300 करोड़ का वो घोटाला सामने निकल कर आया। इतने सारे लोगों के पैसे फंसे उसके अंदर में, समझ रहे आप लोग यहाँ पर। और ये सारे प्रमोट करते हैं, मतलब इसीलिए कहते हैं बंदर के हाथ में ना तलवार दे दोगे तो वो कल को गला काटेगा, अपने भी गला काट सकता है, तुम्हारा तो काटेगा काटेगा। तो अगर कोई इंसान अगर आज के दिन में ऐसी पोजीशन पर है तो उसको इन चीजों के बारे में अवेयर रहना चाहिए। थोड़ा पढ़ लिया करो यार, और कुछ नहीं तो हमारी वीडियो देख लिया करो, थोड़े अवेयर हो जाओगे तुम कि क्या क्या हरकतें चल रही है। भाई दबा कर उनको प्रमोट करते हैं और ये समझते नहीं कि इसके बैक एंड में चल क्या रहा है। कोई कैसे यार इस तरीके से गिफ्ट कहां से निकाल कर लेकर आ देगा। शॉर्टकट में जो भी आप लोग को अमीर बना रहा है, शॉर्टकट में जो भी आप लोग का सिलेक्शन करा रहा है, शॉर्टकट में जो भी आप लोग की बॉडी बना रहा है, शॉर्टकट में इन लोगों से दूर हो जाइए इमीडिएटली शॉर्टकट मार के, वरना ये आप लोगों को बर्बाद करके छोड़ देंगे, मैं आप लोगों को बता रहा हूं। तो हमेशा अपनी मेहनत पर फोकस करिए, सिस्टमेटिक वे में चीजों को लेकर चलिए। जो शॉर्टकट मार रहा है वो लॉन्ग कट में कहीं और मिलेगा आप लोग कुछ दिनों के बाद में, ये चीज आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है। तो यहां पर अभी देखो G20 और इंडियन साइबर सिक्योरिटी इन्होंने भी मिलकर काम किया। G20 कॉन्फ्रेंस में भी इसके बारे में बात की गई, कैसे लेकर चलना है। बॉर्डर साइबर सिक्योरिटी कंसर्न के बारे में बात की गई, क्योंकि आउट ऑफ द बॉर्डर जो है ये अटैक मैक्सिमम इंटरनेशनल आप लोगों को देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो क्या करना चाहिए इसको सुधारने के लिए? सबसे बड़ी बात तो है कि स्ट्रेंथन करो अपना साइबर डिफेंस। भाई कोई अटैक कर रहा है तो उसको रोकने का तरीका आप लोगों के पास में होना चाहिए। इंटरनेशनल कोलेब्रेशन करो, जो भी इस फील्ड में काम कर रहे हैं, चाहे कनाडा है चाहे यूएसए है, जो भी कंट्री है उनके साथ में मिलकर काम करो आप लोग यहाँ पर। और सबसे इंपॉर्टेंट मैं तो कहता हूं इन दोनों से भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक बार को ये भी नहीं करोगे एक बार को ये भी नहीं करेंगे, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अगर मान लीजिए आप लोगों ने पूरी साइबर सिक्योरिटी की दीवारें बिछा दी, सारी कंट्री के साथ में कॉन्टेक्ट कर लिया, कल को चलकर भाई हम ही अवेयर नहीं है, कोई हमको मैसेज कर रहा है हम उसको ओटीपी बता दे रहे हैं, कोई हमारे को लिंक भेज रहा है हम उस पर क्लिक कर कर अपना अकाउंट हैक करवा ले रहे हैं, अगर हम ही नहीं सुधरेंगे तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये सबसे ऊपर आना चाहिए मेरे हिसाब से तो, ठीक है ना, आज की डेट में। क्योंकि सबके हाथ में मोबाइल तो है पर उनको ये नहीं पता वो चलता फिरता बॉम्ब लेकर घूम रहे हैं, जरा सी देर में उनको बर्बाद कर देगा। तो ये चीजें इंप्रूव करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है।
तो ये सारा इंफॉर्मेशन है यहाँ पर। याद रखना इस टॉपिक के बारे में, हमारे देश के अंदर में साइबर सिक्योरिटी को लेकर एक पर्टिकुलर रिपोर्ट पब्लिश की गई है, तो उस रिपोर्ट की ये सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को देखने को मिलेगी यहाँ पर। ठीक है, तो कोई भी डाउट इसको लेकर आप लोगों के मन में नहीं होना चाहिए, अगर डाउट होगा तो दूर कर आगे बढ़ना है। ठीक है।